नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। आप देख रहे हैं HW न्यूज़। अभी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेश लिलोथिया जी मौजूद हैं। सर, आज जो आप लोगों ने प्रेस वार्ता की जिसमें आपने बताया कि किस तरह से इस देश में जो तानाशाह है वो बढ़ते जा रहा है, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है? देखिए, अभी जिस तरीके से अभी जिग्नेश मेवानी का केस था, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे, आवाज़ उठाई इस तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ, और उसका नतीजा ये है कि आज उसको बेल मिली। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो तरीका है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, और इनको अपने सरकार चलाने के अंदाज के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा अगर देश का विकास चाहते हैं। जब भी कोई अगर इनसे बेरोजगारी की बात करे, अगर इनसे महिला अत्याचार की बात करे, तो उसके खिलाफ इस तरीके से मुकदमे बना के उसको जेल में डालने का काम करते हैं। जो नाथूराम गॉडसे को मानने वाले लोग हैं वो इस बात से क्यों चिढ़ रहे हैं कि उनको ये कह दिया गया कि आप उसको भगवान मानते हैं। अगर आप नाथूराम गॉडसे को भगवान नहीं मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी प्रेस वार्ता इस तरीके से बुला के प्रेस के सामने बोले नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद, तो हम समझेंगे कि उनका जो गॉडसे प्रेम है वो झूठा है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, महिला अत्याचार बढ़ रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए कानून सख्त बनाने की आवश्यकता है। जो एट्रॉसिटी एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने उसको डाइल्यूट करने का काम किया है। सर, आपने एक बात कही कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं जो भाजपा है उसके पद चिन्हों पर चल रही है, वो किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। और हमारा ये कहना है कि केजरीवाल जो जिस तरीके से अभी पंजाब के अंदर सरकार बनी, पुलिस उसके कंट्रोल में आई, तो उसका दुरुपयोग कर कर ये वही काम कर रहा है जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। देश में जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं उसके खिलाफ पुलिस भेजने का काम करता है, मुकदमे बनाते हैं। और उसी तरीके से आप देखिएगा कि केजरीवाल भी वही कर रहे हैं, मोदी भी वही कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे की ये बी टीम है आम आदमी पार्टी बीजेपी की, हम ऐसा बड़े खुले तौर पे आरोप लगाते हैं। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो विपक्ष में भी उतनी मजबूती से, अगर हम सीट्स की बात करें उतनी मजबूती से नहीं है, लेकिन अगर हम ज़मीन पे बात करें, जैसे आपने भी ये कहा कि अब विपक्ष को जो है सड़कों पर उतरना होगा, उसको लेकर किस तरह की तैयारी? नहीं, हम लोग विपक्ष का जो एक भूमिका होती है उसको मजबूती से निभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे भी निवेदन करेंगे, जो मीडिया है, कि आप लोग कम से कम जो विपक्ष की आवाज़ है उसको मजबूत तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो तो पूरी तरीके से घुटने टेक कर चाटुकारिता का काम कर रहा है सरकार का और मोदी सरकार का। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि जो विपक्ष की आवाज़ है, जो आम आदमी की आवाज़ है, जो वंचितों की, दलितों की के ऊपर हो रहे हैं अत्याचार, उसकी आवाज़ है। जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में उसकी आवाज़ को उठाते हैं तो वो आवाज़ लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। अगर हम दिल्ली की बात करें सर, अभी MCD के इलेक्शंस भी होने वाले हैं 6 महीने में, उन सबको लेकर कांग्रेस पार्टी की अगर हम तैयारी कहें या फिर एक विपक्ष को मजबूत तौर से अगर रखने की बात करें तो उसको लेकर क्या तैयारी? नहीं, वो है, तैयारियां चल रही हैं, उसके ऊपर तो अभी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जानकारी जब इलेक्शन नज़दीक आएंगे तो आपको बताएंगे। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्शन भी उसका एक हिस्सा है। तो हम इलेक्शन के लिए कमज़ोर तरीके से तो मैदान में नहीं उतरेंगे, पूरी ताकत के साथ में उतरेंगे। अगर हम देश भर में बात करें, जो आपने भी कहा कि कास्ट एट्रॉसिटी जो है वो बढ़ रही है, जो सरकार है ये, उसमें आपने कुछ डेटा भी सामने दिया, तो उन सबको देख के क्या संदेश जा रहा है? पूरी तरीके से लगता है कि दलित विरोधी है मोदी सरकार। दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, वो चुप भी साध के बैठे हैं। हाथरस के अंदर वो छोटी बच्ची का बलात्कार होता है, उसको जला दिया जाता है। वहाँ की सरकार जो आम आदमी पार्टी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ के प्रशासन के अधिकारी बोल रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। तो ये बड़े दुख का विषय है। अरुण वाल्मीकि आगरा के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हो जाती है, वहाँ की सरकार उसके ऊपर गौर नहीं करती है। अभी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता हारून यूसुफ जी मौजूद हैं। सर, आज जो प्रेस वार्ता हुई, क्या आवश्यकता? देखिए, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि रोज रोज अगर आप अखबारों को उठा के देखें या पूरे देश की तरफ नज़र डाल के देखें
ऐसा लगता है कहीं ना कहीं देश में प्रजातंत्र कमजोर पड़ रहा है और पुलिस स्टेट जो है वो बनता जा रहा है हिंदुस्तान। जिग्नेश मेवानी जो गुजरात से विधायक हैं, उनको गुजरात से उठा के आसाम ले जाया जाता है। इसी तरीके से दिल्ली में अलका लांबा जो हैं वो एमएलए रही और वो जो है कांग्रेस की एक अच्छी मजबूत नेता हैं। उनके खिलाफ जिस तरीके से केसेस दायर किए गए, एक कुमार विश्वास जो स्वयं जो पार्टी के फाउंडर थे, आज सत्ता हाथ में आते ही ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर अब आदमी ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ऑपोजिशन जो मुद्दे उठाए सरकार उन पर ध्यान दे और अगर ऑपोजिशन झूठ बोल रही है तो उसको एक्सपोज करे। लेकिन पुलिस के माध्यम से ये सब कुछ जो हो रहा है पूरे देश में, इसी मुद्दे को उठाने के लिए आज हम यहाँ। सर, आपने ये बात कही कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी भाजपा के ही पद चिन्हों पर जो है वो चल रही है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो हालात दिल्ली के हुए, कहाँ थी आम आदमी पार्टी, कहाँ गए वो अरविंद केजरीवाल जो गाना गाते फिरते थे कि इंसान से इंसान का है भाईचारा, यही पैगाम हमारा, कहाँ गया वो पैगाम। आप झूठे केस पंजाब पुलिस आते ही आप लोगों पे लगा के धमकाना चाहते हैं। तो ये डेमोक्रेसी और जिस बाबा साहब अम्बेडकर की आप बात करते हो, उनके संविधान की जिस तरीके से धज्जियां और तातार हो रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय सेवक संघ हो, मैं समझता हूँ सब लोगों को एक बार इसके खिलाफ जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि अगर ए पार्टी सत्ता में आई है तो बी सी डी ई तमाम पार्टी को लोगों को जेल में डाल दो, कोई विपक्ष नहीं आवाज़ ही नहीं उठाएगा। ये जो चीज़ है ये बड़े अफसोसनाक है। इसी के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, दिल्ली कांग्रेस की या फिर हम पूरे देश भर में बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के इन सबको लेके क्या तैयार है, किस तरह से इनका मुकाबला करेगी? इस तरह देखिए, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेंगे, चाहे जो आंदोलन होगा वो कांग्रेस करेगी। जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर पे किया है और आगे भी करेंगे। कोई आंदोलन करना अत्याचार के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, यह आज से थोड़ी कर रही है कांग्रेस। जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई, उस समय भी कांग्रेस पार्टी थी पूरे देश के अंदर जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ी। अगर हम अलग अलग राज्यों की भी बात करें पूरे देश में, अब जहाँ तक मजबूती की बात, ये प्रजातंत्र है, लोग फैसला करते हैं। हो सकता है कहीं हमारी कुछ कमी रही हो, उस कमी को दूर करने के लिए कांग्रेस भरपूर प्रयास कर रही है। सोनिया जी लगातार जो है इस विषय में लोगों से बातचीत कर रही हैं। राहुल जी लगातार ये कोशिश करते रहे कि लोगों की आवाज़ को उठाएं वो। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी कोई 50-60 साल पुरानी पार्टी नहीं, 135 साल पुरानी पार्टी है। और हमको अपना इतिहास भी याद है और हमको अपना कर्तव्य भी याद है कि जब जब ऐसे माहौल पैदा होगा तो कांग्रेस उस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। जिग्नेश मेवानी जी को आज जो है वो बेल मिल चुका है, उस पर हाँ, मुझे अभी पता चला कि उनको बेल मिल गए। 15 मिनट पहले उन्हें बेल। तो सवाल ये है कि जब आवाज़ उठाएंगे तो शायद तभी लोगों को अब इंसाफ मिलेगा, ये मेरा मानना है। शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस नेता हारून यूसुफ, जिनसे हमने बात की, जिनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी कोई अभी 60 साल 70 साल पुरानी पार्टी नहीं है। वो लगातार जनता की जो आवाज़ है उसको उठाती रही है और हमेशा से ही आगे भी जो जनता की आवाज़ है उसको उठाती रहेगी। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़।